पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक कोशिका। मैं कन्हैयालाल जांगीड़, राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कोशिका। कोशिका को आप जानते हैं सेल कहते हैं। कोशिका का अध्ययन हम 4 टॉपिक के रूप में करने वाले हैं। पहला है कोशिका का अर्थ, व्हाट मीन बाय सेल। सेकंड वाला टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। और थर्ड वाला जो टॉपिक है वो है कोशिका के प्रकार, अर्थात टाइप्स ऑफ सेल। और जो चौथा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना, अर्थात सेल की स्ट्रक्चर। इन चारों बिंदुओं के रूप में हम सेल को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कोशिका का अर्थ। तो कोशिका के अर्थ की बात करें हम तो ये आप कक्षा पिछली क्लासेज में पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी पर जीवन जो है सजीव के रूप में विद्यमान है। निर्जीव और सजीव 2 तरह के थिंग्स हम पढ़ते हैं। इनमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं के संदर्भ में हम कोशिका का अर्थ निकालते हैं, अर्थात जीवित प्राणी। और जीवित प्राणियों को हम सजीव शब्द के रूप में जोड़ते हैं। और जो ये सजीव शब्द है उसी से हम जिस तरह से एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए, यानी एक बहुत बड़ी इमारत को बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटें और पत्थर लगाए जाते हैं, वैसे ही एक सजीव को बनाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ जुड़ती हैं। और वो इकाई के रूप में जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आती है, आप पढ़ते हैं, उसे आप कोशिका कहते हैं। तो हम ये कहें कि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहेंगे, अर्थात स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज सेल। और सेल की दूसरी डेफिनेशन हम इस तरह से बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात जितने भी जीवित प्राणी हैं उनकी सबसे छोटी से छोटी इकाई जो होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे। तो अगर हम सेल को किसी यूनिट के रूप में बांधना चाहें तो उसे हम 3 तरह से बांध सकते हैं। पहला प्रकार है स्ट्रक्चरल, सेकंड है फंक्शनल, और थर्ड मॉडर्न साइंस में हम आजकल रिप्रोडक्टिव और पढ़ते हैं, अर्थात संरचनात्मक, क्रियात्मक और जननात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही एक कोशिकीय शरीर हो और भले ही बहुकोशिकीय शरीर हो, अर्थात एक कोशिका से मिलकर बने हुए सजीव हों, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ट्रिप्नोसोमा है, प्लाज्मोडियम है, या बहुकोशिकीय सजीव जिनमें मानव सहित बहुत सारी संख्या में मिलने वाले सजीव। इसी के साथ में विभिन्न प्रकार की पादप प्रजातियां, दुनिया में मिलने वाले तमाम तरह के सजीव, सबकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जहाँ से जीवन का आरंभ होता है, जहाँ जीवन की शुरुआत होती है और उसी से पूरा जीवन उसका बनता है, पूरा शरीर बनता है, तो उस इकाई को हम कोशिका के रूप में मानते हैं और उसी के रूप में समझते हैं। तो ये हुआ हमारा कोशिका का अर्थ कि सजीव की संरचनात्मक, क्रियात्मक और जननात्मक इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं।
चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं कि कोशिका की खोज, द डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बहुत सारे कंपटीशंस में सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात आती है कि कोशिका की खोज किसने की। तो जैसे ही ये टर्म आता है तो हमें 1665 ईस्वी याद आती है, जब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की। तो फादर ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल के रूप में हम रॉबर्ट हुक को जानते हैं। और जो ये रॉबर्ट हुक साहब थे, इन्होंने जिस कोशिका को खोजा, वो कोशिका वास्तव में कोशिका न होकर के कोशिका के बाहर मिलने वाले आवरण, कोशिका भित्ति को खोजा। और कोशिका भित्ति तो आप जानते हैं प्लांट सेल में मिलती है, कुछ अपवाद बैक्टीरिया के रूप में एनिमल सेल में मिलते हैं। तो जो ये कोशिका भित्ति है, उस रूप में इसको देखा था, लेकिन फिर भी हम रॉबर्ट हुक साहब को श्रेय देते हैं कोशिका को खोजने का। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि एक निर्जीव कोशिका की खोज का सर्वप्रथम प्रयास और सर्वप्रथम प्रकटन जिस साइंटिस्ट ने किया, उन साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट हुक साहब था। अगर हम आगे देखें कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो इसके लिए एंटन वॉन लीवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा और दुनिया के सामने रखा कि किस तरह से एक लिविंग सेल वर्क करती है। तो उस लिविंग सेल का देखने का जो श्रेय है वो एंटन वॉन लीवेनहॉक को जाता है। और लीवेनहॉक साहब वही हैं जिन्होंने जीवित कोशिका को देखने के साथ साथ शुक्राणु की खोज की, अर्थात स्पर्म सेल को देखा, जीवाणु की खोज की, अर्थात बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया। इसी तरह मानव के ब्लड में मिलने वाली जो सेल है, जिसे सेल ने कहकर मैं कहूँगा रक्त कणिका, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, या रक्ताणु, या लाल रुधिर कणिकाएँ, या लाल रक्त कोशिकाएँ, तो उसको देखने का श्रेय भी एंटन वॉन लीवेनहॉक को जाता है। तो कोशिका की खोज के साथ में हमने देखा कि दो तरह के सेल, एक निर्जीव सेल जो आइडेंटिफाई किए गए, जो देखे गए, जो सबसे पहले खोजे गए रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, और उसके बाद में जो जीवित कोशिका की खोज का समय और सूचना देने का जो कार्य किया, जीवित कोशिका खोजने का काम किया, वो किया एंटन वॉन लीवेनहॉक साहब ने। जो अगले वीडियो आएंगे तो उनमें हम कोशिका की संरचना की बात करेंगे। और जो कोशिका की संरचना है, अर्थात कोशिका को बनाने वाली जो बिल्डिंग में मैं कहूँ कि सीमेंट है, कंक्रीट है, या हम कहेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कोशिका किस किस से मिलकर बनी होती हैं, कोशिका की संरचना के लिए कौन सी चीज़ मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोशिका की संरचना बाहर से क्या होती है, कोशिका की संरचना अंदर से क्या होती है, अंदर की संरचना में कौन कौन से कोशिका के अंदर भी कोशिकांग मिलते हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम जो कोशिका के नेक्स्ट पार्ट आएंगे उनमें करेंगे। तब तक के लिए आप समझिए कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका का अर्थ क्या होता है, कोशिका की खोज किसने की थी, ये जो चीज़ें हैं वो आप समझिए। तब तक के लिए आपको नमस्कार।
थैंक यू।